आप सभी विद्यार्थियों का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। और पिछले सेशन में हमने पढ़ा था पहला पाठ पदार्थ। पदार्थ क्या है, क्या उसके गुण होते हैं, ये सभी बातें हमने की थी। आज अपन बात करते हैं, आज नया टॉपिक है, दूसरा पाठ है। और जो दूसरा पाठ है वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। जब अपन ये शब्द शुद्ध सुनते हैं तो अपन अनुमान लगाते हैं कि हमारे घर में तो घी भी शुद्ध आता है, तेल भी शुद्ध आता है, पानी भी शुद्ध आता है। इस प्रकार अपन सामान्य भाषा में कोई भी पदार्थ यदि अशुद्धि रहित है या कह सकते हैं हमारे लिए हानिकारक नहीं है तो अपन सामान्य भाषा में उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से वह शुद्ध पदार्थ नहीं कहता। जो वैज्ञानिक होते हैं वे वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध पदार्थ तब कहेंगे जब कोई पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, या अपन कह सकते हैं अणुओं या परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं पानी की। नॉर्मली देखते हैं जो पानी का सूत्र होता है, वो पानी का जो अणु सूत्र होता है वो अपन छोटी कक्षा में पढ़ा था। पानी का जो अणु सूत्र होता है वो होता है H2O। पानी को अपन H2O के रूप में लिखते हैं। तो यदि अपन कहते हैं कि जो पानी है और पानी के अंदर सभी प्रकार के जो अणु हैं वो H2O ही हैं, तब वह विज्ञान की दृष्टि से शुद्ध पदार्थ है। यदि उसके अंदर कुछ भी ऐसे डाल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए नमक डाल दिया या अन्य कोई प्रकार का साल्ट या कोई भी पदार्थ डाल देते हैं, तो वह शुद्ध पदार्थ नहीं कहलाता, क्योंकि अब उसके अंदर मिश्रण हो गया है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं शक्कर की, शुगर की, तो शुगर की बात करते हैं तो जो शुगर है, शुगर का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। तो शुगर का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें शुगर में जो सभी पदार्थ होते हैं वे सभी पदार्थ जो हैं इसी प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो अपन कह सकते हैं शुगर भी एक शुद्ध पदार्थ है। फिर हम बात करते हैं जैसे NaCl है। नमक का जो सूत्र होता है ये NaCl है, NaCl। तो नमक के अंदर भी सभी जो कण होते हैं वो NaCl के बने होते हैं। तो इस प्रकार शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जिसमें अवयवी कण समान होते हैं। तो अपन परिभाषा रूप में ले सकते हैं, वह पदार्थ जिसमें अवयवी कण, अवयवी का मतलब होता है घटक कण, जो पार्ट हैं जिन्होंने कणों ने मिलकर के उस पदार्थ को बनाया है। अवयवी कण का मतलब होता है घटक कण, उसको अपन कहेंगे घटक कण। अवयवी कण समान होते हैं, उसे अपन क्या पदार्थ कहेंगे, उसे अपन शुद्ध पदार्थ कहेंगे। वह पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। तो इस प्रकार शुद्ध पदार्थ की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। फिर हम बात करते हैं आगे, अपन बात करते हैं कि मिश्रण क्या है, मिक्सचर क्या है। देखो अपन बात करते हैं जैसे गर्मी का मौसम है तो घर में मान लीजिए कोई आते हैं अपने परिवार में मिलने के लिए, तो अपन उसको शकंजी पिलाते हैं। तो शकंजी में अपन देखिए नमक डालते हैं, शक्कर डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो वो मिश्रण है। वो सभी पदार्थों का क्या है, मिश्रण है। तो उसमें सभी पदार्थों के जो गुण हैं वो अपन अलग अलग अभिव्यक्त होते हैं। यदि उसको बहुत अच्छा ऐसा ज्ञान है भोजन का या स्वाद ज्ञान ज़्यादा है तो शक्कर का भी अलग ज्ञान होता है, अलग स्वाद आता है। जलजीरा डाला उसका अलग स्वाद आता है, जो अपने नींबू डाला उसका अलग स्वाद आता है। तो इस प्रकार उनका जो अलग अलग अपने को स्वाद प्राप्त होता है। तो ये जो है ये अपन इसको मिक्सर करते हैं। अब जो मिश्रण होते हैं वो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, अपन उसकी बात करते हैं मिश्रण। तो अपन कह सकते हैं मिश्रण की मैं परिभाषा में ऐसा लिख सकते हैं कि मिश्रण क्या है, तो अपन कहेंगे कि वह पदार्थ मिश्रण, परिभाषा क्या है, मिश्रण, मिक्सचर। अपन कहेंगे वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक
अधिक प्रकार के घटकों का अनिश्चित मिश्रण होता है, अनिश्चित मेल से बना होता है, मेल से बना होता है, उसे अपन क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। जैसे मिश्रण में जो उदाहरण है वो अपने हो जाएगा, मिश्रण में उदाहरण है वो हो जाएगा शकंजी, ठीक है, हवा है, ये वायु भी मिश्रण है। वायु के अंदर जो गैसें हैं वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, CO2 है, अमोनिया है, ऑर्गन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस प्रकार अनिश्चित मिश्रण से बनी होती है, वो भी क्या है? मिश्रण का उदाहरण है। और इसका जो उदाहरण है, इसका अपन उदाहरण क्या रख सकते हैं? इसका जो उदाहरण है वो अपन रख सकते हैं Fe, मतलब उसका एक प्रतीक होता है, एक उसका फॉर्मूला होता है। अपन कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ का एक फॉर्मूला होता है, निश्चित फॉर्मूला होता है, तो वो शुद्ध पदार्थ है। जैसे देखिए ये Fe है, सोना है, शुद्ध सोना जो होता है वो शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। यहाँ अपन कह सकते हैं चांदी है। जैसे मान लीजिए जल है, जल का सूत्र होता है, ये जल है, तो ये जो है ये शुद्ध पदार्थों की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण के प्रकार अपन कहेंगे, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। देखिए हमारे घर में कभी मान लीजिए कोई ऐसे फंक्शन हुआ होगा, और उस फंक्शन में जो है हमने हमारे घर में जैसे मान लीजिए कोई कपड़े वगैरह धोना है या मान लीजिए बर्तन धोना, इस प्रकार ऐसा होता है। तो कई बार पानी में ऐसा घी तेल मिक्स हो जाता है, तो अपन जानते हैं जो तेल होता है या घी होता है वो कभी पानी में घुलता नहीं। तो जब ऐसा मिश्रण जिसमें अपन दोनों पदार्थों को अलग अलग पहचान सकते हैं, उस मिश्रण को अपन विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जिसमें अपन दोनों पदार्थों को अलग अलग ढंग से पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर में कभी गंदा पानी आता था नल से, तो गंदा पानी जैसे नल से आ गया तो अपन थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि जो वो रेत है उस रेत को भी अपन पहचान सकते हैं, तो मिश्रण है। तो अपन जब किसी भी ऐसा अपन कह सकते हैं पदार्थों का मेल या अपन कह सकते हैं मिश्रण, जिसमें अपन दोनों पदार्थों की जो अवस्थाएं होती है उनको अपन अलग अलग पहचान सकते हैं, वो विषमांगी मिश्रण होता है। और समांगी मिश्रण में जैसे मान लीजिए दूध में पानी डाल देते हैं तो अपन नहीं पहचान सकते कि ये पानी है या ये दूध है। जैसे मान लीजिए शक्कर घोल दी हमने, पानी में शक्कर घोल दी, तो अपन ये नहीं पहचान सकते शक्कर पानी में है क्योंकि मीठी है, पानी मीठा है। दूध में मान लीजिए शक्कर घोल दी तो अपन दूध में ये नहीं पहचान सकते शक्कर है कि नहीं। तो जब ऐसी अवस्था या पदार्थों का ऐसा अपन मिला जिसमें अपन कह सकते हैं कि जो पदार्थ आपस में मिश्रित हैं उनको अलग अलग नहीं पहचान सकते, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहा जाता है। और जब अलग अलग पहचान सकते हैं तब तो अपन कहेंगे समांगी मिश्रण, और अलग नहीं पहचान सकते उसको विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। तो जो पहला प्रकार है, पहला अपन प्रकार में कह सकते हैं, जो पहला प्रकार है उसको कहेंगे समांगी। ये जो समांगी है इसके टुकड़े कर सकते हैं अपन, सम प्लस अंगी, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थों के जो अंग है, घटक है, वो समान है, मिक्सचर है, अपन उसको अलग पहचान नहीं सकते, तो वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। और दूसरा जो प्रकार का मिश्रण होता है उसको अपन कहेंगे विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण के प्रकार कितने हो गए? 2 प्रकार के हो गए, ये समांगी मिश्रण और ये हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। अपन कह सकते हैं समांगी मिश्रण वह है जिसमें अपन पदार्थों का आपस में मिलाने पर अलग अलग घटकों को नहीं पहचान सकते। और अपन कह सकते हैं जैसे दूध और प्लस पानी का मिश्रण, जैसे उदाहरण में क्या जाएगा, दूध है प्लस जल का मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण में क्या हो जाएगा, अपन कह सकते हैं तेल प्लस जल का मिश्रण। तो ये जो है ये विषमांगी श्रेणी में आते हैं। तो ये अपने मिश्रण के क्या हो गए, प्रकार हो गए।
फिर अपन अगले बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है विलयन। अपन बात करते हैं विलयन की। विलयन देखो, ये गिलास है ऐसा, ये हमारे पास में एक गिलास है और इस गिलास में जो हमने है पानी डाल दिया है, जल डाला हुआ इसके अंदर। जल का सूत्र अपन जानते हैं, H2 होता है। ये हमने डाल दिया इसके अंदर जल, मतलब H2, और हमने इसके अंदर डाल दिया है नमक। नमक अपन किस रूप में जानते हैं? NaCl के रूप में जानते हैं। इसके अंदर मान लीजिए हमने डाला है नमक। नमक को अपन कह सकते हैं NaCl। और ये क्या है? ये गिलास है, ये हमने डाला। देखिए जल जो हमने डाला है, मान लीजिए हमने 200 ml जल डाला इसके अंदर। जल जो हमने डाला वो कितना है? 200 मिलीलीटर है। और मिलीलीटर को अपन ऐसे व्यक्त करते हैं, m स्मॉल। 200 ml हमने क्या डाल दिया है इसके अंदर? पानी डाल दिया है। और इसके अंदर हमने नमक डाल दिया है। नमक डाला हमने इसमें अंदर 10 ग्राम। जो नमक हमने इसमें डाला है वो कितना डाला? 10 ग्राम। किसी भी तरल को मापने की जो इकाई होती है वो लीटर में व्यक्त करते हैं, और किसी भी ठोस को जो मापने की इकाई है वो द्रव्यमान है, उसको अपन ग्राम में व्यक्त करते हैं या किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। उसके अलावा बड़ी हो जाएगी, किलोग्राम के बाद में क्विंटल हो जाएगी, मन भी होती है, एक मन में 40 किलो तो जानते ही हैं, और टन भी होती है। इस प्रकार ये तो ये गिलास है, ये गिलास में हमने पानी डाल दिया है और पानी में हमने 100 ग्राम जो है वो नमक डाल दिया है। अब देखते हैं इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में कौन सा पदार्थ है। तो जब भी दो पदार्थ आपस में ऐसे मिले हुए हों, दोनों शुद्ध हैं, नमक भी क्या है? शुद्ध है, NaCl है, और जल भी क्या है? शुद्ध है, NaCl है। तो जब दो पदार्थ ऐसे मिले हुए हों और अपन कह सकते हैं कि दोनों पदार्थों का क्या बन गया? मिक्सचर बन गया, और उसमें से एक पदार्थ क्या है? तरल है, और दूसरा पदार्थ क्या है? ठोस। तो इस प्रकार की जो ये बनती है उसको अपन विलयन कहते हैं। दोनों द्रव भी हो सकते हैं, दोनों द्रव का विलयन हो सकता है। दूध पानी का द्रव है, वो विलयन हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं जो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो जो पदार्थ तैयार होता है उसे अपन विलयन कहते हैं। और विलयन कैसा होता है? एक प्रकार का ये तरल विलयन हो गया, तो अपन कह सकते हैं विलयन हो गया। अब विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है घोलने वाला, एक होता है घुलने वाला। ये अपन कह सकते हैं कि एक घटक ज़्यादा होता है, दूसरा घटक कम होता है। तो जो ज़्यादा घटक है, मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा है, वो तो हो जाएगा विलायक, मतलब घोलने वाला, और जिसकी मात्रा कम है वो हो जाएगा विलेय। ठीक है ना? तो इस प्रकार सॉल्यूशन का हो गया, एक तो सोल्यूबल, एक हो गया सॉल्वेंट। तो इस प्रकार ये इसकी जो है वो मात्रा बन जाती है। तो विलयन जो है, ये विलयन अपन कह सकते हैं कि विलयन के जो घटक होते हैं, दो घटक होता है, एक होता है विलयन, एक होता है विलेय, और दूसरा होता है विलायक। तो दो या दो से पदार्थों की परिभाषा क्या बन जाएगी? दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। कहा जाता है। अब इसमें से एक घटक विलयन बराबर क्या सकते हैं अपन? विलयन एक घटक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा विलायक, प्लस दूसरा घटक हो जाएगा विलेय। विलेय जो होता है वो कम मात्रा में होता है, और विलायक जो होता है वो ज्यादा मात्रा में है। तो इस प्रकार जो है ये विलयन का निर्माण होता है।
अगला जो अपना टर्म है वो होता है सांद्रता। सांद्रता का यदि अपन छोटे अर्थ में बात करें, एक लोकल शब्द में बात करें तो होता है मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो इस प्रकार जो है एक टर्म बनता है सांद्रता। ये आपने लिख लिया होगा, इसको बढ़ा देते हैं। सांद्रता विलयन में मौजूद पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु या सांद्र विलयन कहते हैं। मान लीजिए कि यदि नमक की मात्रा ज्यादा है तो वो सांद्र विलयन है, यानी विलय पदार्थ यदि ज्यादा है तो उस विलयन को कहते हैं सांद्र विलयन, और यदि कम है तो तनु विलयन कहते हैं। या अपन कह सकते हैं कि जो घुलने वाले से घोलने वाले की मात्रा जो है वो होती है ज्यादा तो तनु विलयन है, और नहीं तो फिर वो अपन ऐसा कह सकते हैं विलयन के जो अपन कह सकते हैं सांद्रता। अगला जो टर्म है पदार्थ की मात्रा, तो अपन कह सकते हैं यदि विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो अपन कह सकते हैं वो विलयन सांद्र विलयन है, और यदि विलय पदार्थ की मात्रा कम है तो उसे अपन कहेंगे तनु विलयन। जैसे मान लीजिए कि नमक की मात्रा ज्यादा है, अपन कह सकते हैं यदि विलय पदार्थ की मात्रा विलायक से अधिक है तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। और यदि विलय पदार्थ की मात्रा विलायक से कम हो तो उसे तनु विलयन कहा जाता है। तो इस प्रकार अपन उसको तनु विलयन और सांद्र विलयन कहते हैं। तो आज जो है वो हमने क्या पढ़ा, शुद्ध पदार्थ क्या है, और उसके बाद में जो है मिश्रण क्या है, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, और विलयन क्या है, विलयन के कितने घटक होते हैं, और उसके साथ में तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो अपन कह सकते हैं जैसे मान लीजिए ये गिलास है, ये गिलास है। यदि इस गिलास के अंदर मान लीजिए नमक 100 ग्राम घुला हुआ है, मान लीजिए जो नमक है वो कितना है 100 ग्राम है, और यदि मान लीजिए पानी 50 ग्राम ही है, यदि मान लीजिए 40 ml जल है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। सांद्र विलयन कहते हैं। और नहीं तो मान लीजिए दूसरी गिलास के अंदर जो है, ये मान लीजिए दूसरी गिलास है, और दूसरी गिलास के अंदर मान लीजिए जो नमक है 20 ग्राम नमक है, और मान लीजिए 80 ml
पानी, तब अपन इस विलीन को क्या कहेंगे? तंतु विलीन कहते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं चाशनी क्या होती है? सांद्र विलीन होती है या तंतु विलीन होती है? और शकंजी क्या होती है? सांद्र विलीन है या तंतु विलीन? वो अपन अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो आज काम किया कॉपी में करना है और उसको बार बार अपना रिवीजन करना है। धन्यवाद।